So, Chetan, first of all, congratulations for hitting 99.75 percentile in MCSCT 2024 Thank, examination. thank you, sir. You joined Amalgam batch, Yes, Amalgam batch 3.0 3.0 बैच ज्वाइन किया था. ओके, ग्रेट. तो ये बैच कभी स्टार्ट हुई थी? in September, mid September. ओके. सो ये स्कोर आपने एक्सपेक्ट किया था 99.75 परसेंटाइल आएगा एग्जाम में? सर मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा. टारगेट था 99% के ऊपर जाने का। ओके ओके. कौन सा स्लॉट था आपका? स्लॉट 2। स्लॉट 2, जिसके अंदर मैथ्स टफ था एकदम. हाँ हाँ। ओके. सो क्विकली चेतन, ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ. आपका एकेडमिक बैकग्राउंड 10 12 और ग्रेजुएशन परसेंटेज के साथ, और स्टेट सिटी, आप कौन से स्टेट सिटी से बिलोंग करते हो? सर माई सेल्फ चेतन चंद्रकांत गाड़ी. I graduated in PSCIT from Mumbai University in last year. In 10th, I got 89 percentage, and in 12th, in science background, I got 79.38 percentage. एंड ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन आपने कौन से स्ट्रीम से किया? BSCIT. बीएससी आईटी. Yes. तो बीएससी आईटी के बाद ओनली ऑप्शन अवेलेबल, आई मीन जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज एमसीए. कोई और भी ऑप्शन Yes. एक्सप्लोर किया था? नहीं सर, MCA ही करना था. ओके. व्हाट इज द एंड गोल, मतलब एमसीए के बाद क्या करियर प्लान क्या है? सॉरी सर. एमसीए के बाद करियर प्लान क्या है? MCA के बाद सर IT फील्ड में जॉब करना था. ओके ओके. सो जो मेन्यूअर का ऑनलाइन कोचिंग था, ये कितना हेल्पफुल था आपके सीईटी प्रिपरेशन को लेकर के? इट्स वेरी हेल्पफुल. फ्रॉम बेसिक से सब सिखाते स्टाफ्स, सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ओके. विच सेक्शन वाज टफेस्ट सेक्शन फॉर यू आउट ऑफ क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश एंड आपका कंप्यूटर? मी. मैथमेटिक्स सर. मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स. एंड लिटिल बिट इंग्लिश. ओके. सो यस. इंग्लिश के लिए पहले आपने क्या किया बेसिकली? सर इंग्लिश के लिए मैंने वर्ड पावर में जो आपने रिकमेंड किया था, वो बुक मैंने 3 टाइम्स रीड किया. और ओके. फिर डेली न्यूज़पेपर रीड करता था, एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स. ओके. यस. कौन सा और न्यूज़पेपर? मैन्योर की बुक भी थी, वहां से भी सॉल्व करता था क्वेश्चंस. कौन सा न्यूज़पेपर रेफर द करते थे? हिंदू. द हिंदू. द हिंदू. यस. क्या कैसा रहा द हिंदू के साथ एक्सपीरियंस? टफ लगा बहुत? कैसा रहा? इनिशियली सर, फर्स्ट टू 2 वीक्स कुछ समझ रहा नहीं था, मतलब क्या बोल रहे हो. अच्छा. लेकिन थोड़ा टाइम देने के बाद थोड़ा समझने लगा था. बिकॉज इट इज द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, द यस हिंदू. सर. साइड बाय साइड में इसलिए फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता था. ओके समझते ओके. नहीं थे इसलिए. ग्रेट. और डैशबोर्ड से वर्ड पावर मेडिसी के वीडियोस पूरे देख लिए थे? और डैशबोर्ड से तो नहीं देख रहे, एक दो देखे थे, लेकिन मैंने खुद सेल्फ रीड करता था. ओके ओके. यस. तो जब ये मॉक लिखते थे तो इंग्लिश में कितना स्कोर बनता था? इंग्लिश में मैं मैक्सिमम 15 तक गया था मेरा. मतलब 15 क्वेश्चन 20 में से राइट होते थे? हाँ. नॉट बैड. ओके. और मैथ्स के लिए? मैथ्स में ज्यादा स्कोर नहीं आ रहा था, 10 to 15. अच्छा. सब ओके. मार्क्स में. यस. मॉक के अंदर. तो उसकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन कैसे की? मैथ्स डेली कॉन्ट का जो बुक था अपना मैनुअल का, वो सॉल्व करता था. ओके और कभी कभी यूट्यूब पे भी लेक्चर्स, वीडियोस लेक्चर देता था 12 सिलेबस के, मैथ्स के लिए. ओके. सो मैथ्स में मेजर चैलेंज क्या होता था? मैथ्स में मतलब जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस थे ना, वो नहीं आ रहे थे, उसके आंसर्स नहीं आ रहे थे. बाकी जो लेक्चर्स के क्वेश्चंस थे और बुक के थे, वो जम रहे थे मेरे को. हम्म. ऐसा. मॉक टेस्ट के थोड़े हार्ड थे क्वेश्चंस सॉल्व करने. अच्छा अच्छा. सो मतलब कि जैसे कि आपका लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है, फिर उसके रिकॉर्डेड सेशन मिलते थे, तो थोड़ा सा पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस होता था? हाँ 60+ भी रिकॉर्डेड वीडियोस, तो वो वीडियो देख के हाँ. फिर लेक्चर आना, ये सब फॉलो करते थे कि नहीं? यस सर, फॉलो ओके. करते. तो एग्जैक्टली प्रिपरेशन का फ्लो क्या था, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, कोई ऐसा टाइम टेबल बनाया था आपने? टाइम टेबल, सुबह उठ के सर पहले सब कुछ हो जाने के बाद फिर वर्ड पावर में इजी पढ़ता था. ओके. एक सेशन, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर 30 मिनट्स और 1 आवर. फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के 2 आवर्स देता था. फिर ओके इवनिंग को लेक्चर्स रहते थे. ओके और मैथ्स भी बीच बीच में. ओके सर टाइम टेबल सेट किया था सर. ओके. सो ग्रेजुएशन आपका हो गया था, सिर्फ आप दोनों का साया साथ में प्रिपेयर करते थे दोनों? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही हुआ था. अभी पूरा फोकस था आपके सीटी पे ओनली? हाँ.
ओके। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको लगता है कोई गलतियां आपने की जो जितने भी व्यूअर्स है वो देख रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए? यस, गलतियां मतलब मैंने मॉक टेस्ट लास्ट के 5 डेज पहले कंप्लीट किए थे, और ओ। 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज पहले कंप्लीट करने चाहिए थे मुझे, ताकि मैं जो एनालाइज कर पाता सब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्यूशंस। ओके। यस। व्हाट एल्स? और बाकी सर इतना कुछ नहीं। जो स्टडी मटेरियल था आपका मेन्यूअर का, हाउ मच इट वाज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन? से इट वाज वेरी मच हेल्पफुल। ओके। मतलब इट्स ठीक है, मतलब सीईटी के लिए मैक्स अच्छा है। ओके। सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिले? यस सर। रिपीटेड? रीजनिंग के, कंप्यूटर सेक्शन के, मैथ्स के भी थे, मतलब अरिथमेटिक के वगैरह। ओके। यस। मॉक में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा था अपना? हाईएस्ट सर 120 आया था। 120? यस। तो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर जब ये आंसर की रिलीज हुआ था तो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर सोच रहे थे कि बनेगा एक्सपेक्टेड स्कोर 140 प्लस तो सोच रहा था मैं। जब भी कैलकुलेट किया तो? कैलकुलेट किया तो 142 आया। 142 के आसपास? यस। यस। 99.75, तो मतलब 140 जिसका आया है वो हाँ। 99 के ऊपर है। इन तक अगर मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करूँ तो। हम्म। ओके। मॉक्स से क्या सीखने को मिला मॉक लिख करके? सर मॉक्स से तो पहले टाइम मैनेजमेंट समझ में आता था, क्योंकि जो मॉक्स थे और एक्चुअल पेपर बहुत डिफरेंस है। मतलब एक्चुअल पेपर इजी था, कि मॉक्स थोड़ा हार्ड थे। तो वहाँ पे अपन और अच्छे से सीख लेते थे कैसे टाइम अरेंज करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और यूजर हम्म। इंटरफेस से भी थोड़ा फेमिलियर हो जाते थे मॉक की वजह से। इंटरफेस से? हाँ, यूजर इंटरफेस। करेक्ट, करेक्ट। तो मॉक में जब भी लिखते थे तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था, मतलब पहले कंप्यूटर करूंगा फिर मैथ्स करूंगा, ऐसा कुछ ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बनाया था? हाँ, पहले कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग, देन मैथ्स एंड में। और हर सेक्शन के लिए टाइम कितना डिवोट करते थे? टाइम, फर्स्ट 30 minutes फॉर इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन, देन हाफ एन आवर फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड हाफ एन आवर फॉर मैथ्स। तो 10 मिनट्स कंप्यूटर यस, 10 minutes। और इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश में 10 minutes या 15 minutes मैक्सिमम लगते थे, ओके। क्योंकि पैसेज बड़े रहते थे ना मॉक में, तो फिर टाइम लगता था मैनुअल के ओके। मॉक्स में। मैनुअल के मॉक ऑब्वियसली एक दो स्टेप टफ होते हैं कंपेयर टू द एक्चुअल एग्जाम। हाँ। अगर टफ आया तो पेपर यू कैन मैनेज द पेपर, अगर इजी आया तो आप फोड़ दो। यस। ओके। ऐसा लगा था कि एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आएगा और एक दिन पॉडकास्ट दूंगा? सोचा तो नहीं था, पर एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे स्कोर आने, क्योंकि ड्रॉप लिया था सर मैंने। पूरा फोकस सीईटी पे ही था। ग्रेट। तो यस। प्रीवियस ईयर के जो पॉडकास्ट थे वो देखे थे ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हाँ, एक दो देखे थे मैंने। उससे वो कुछ वो देखकर कुछ मोटिवेशन मिला? हाँ। हाँ, मिला मोटिवेट सर। समझ में आने को कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे एग्जाम में, और कैसा पेपर रहता है वगैरह। पेपर तो लास्ट ईयर भी दिया था मैंने। अच्छा। लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, लेकिन परसेंटेज कम आए थे मुझे, तो फिर कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ। तो प्रिपरेशन करके दिया था या ऐसे ही दे दिया था? नहीं, ऐसे ही है। टाइम ही नहीं मिला सर, कॉलेज के भी एग्जाम्स उसी उसी वीक में थे। अच्छा। हम्म। तो अभी कौन सा कॉलेज देख रहे हो एडमिशन के लिए? अभी विजिट और एसपीआईटी। विजिट एस पी आई थी? हाँ। यू मेंशन विच स्टेट, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? घाटकोपर, मुंबई। घाटकोपर, मुंबई घाटकोपर यू बिलोंग टू? यस। ग्रेट। ओके, एंड यू फॉल इन ओपन कैटेगरी? यस, ओपन कैटेगरी। तो विजिट आई या एस पी आई टी? हाँ, बस टीएफडब्ल्यूएस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीएफडब्ल्यूएस, क्वेश्चन फेवर स्कीम में। अच्छा, उसमें हाँ। उसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, जितने भी अपकमिंग ईयर के एस्पिरेंट है, जितने लोग 2025-26 में एग्जाम लिखने वाले हैं और ये हाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स या सेशन दोगे प्रिपरेशन वाइज? सर, पहले तो मैं मेरा ड्रॉप ईयर था, तो मुझे सेल्फ डाउट रहता था कि क्या होगा, स्कोर आएगा कि नहीं। तो हम्म। भी उस वक्त आपने को पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। जो जो आप उस वक्त पॉजिटिव चीजें कर रहे हो, वो सोचना चाहिए आपको। सेकेंड थिंग, डेली वीकली रिवीजन होना चाहिए। हम्म। वीकली रिवीजन, और फिर मॉक अर्लीस्ट 10 डेज पहले तो मॉक्स लिख के होनी चाहिए सब। थोड़ा सा प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखते जाओ। हाँ। Correct. So that's all, guys, in this podcast. Such kind of a podcast will keep on coming up. Kindly watch all the podcasts and share this podcast to all your friends जितने लोग 25, 26, 27 CD लिखने वाले हैं, and they really want to hit good percentile. Visit या SPIT या top 5 जो भी MCA के कॉलेजेस है,
they can get admission in those colleges. ये पॉडकास्ट देखो और इसको, जिसमें से जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो आपकी पढ़ाई में. Chetan, once again, congratulations for 99.75 percentile and all the very best for your career. Thank you so much. Yeah.